हेलो, नमस्ते। और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना बहुत दिन बाद। करीब हो गए होंगे 8 दिन, 8-10 दिन तो आराम से हो गए। मैंने कोई भी ब्लॉग शूट किया ही नहीं है। कुछ तो घर की परेशानी और कुछ ऐसी मुझे वीडियो देखने को मिली यूट्यूब पर, क्योंकि आप लोग भी हैं यूट्यूब पर, तो आपको सभी कुछ पता ही होगा कि आजकल चल क्या रहा है यूट्यूब पर। और अभी मैं बता देती हूँ, अभी मैं कर क्या रही हूँ। शाम के बज गए हैं 4 और अभी मैं ईशु के लिए रोटी बना रही हूँ। सवेरे पराठे बनाए थे और अब उसे भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है तो रोटी बना दो, तो इसलिए तो मैं रोटी बना रही हूँ। तो बस वही मैं आज सोच रही थी कि आप लोगों के साथ कुछ बातें मैं अपनी कुछ शेयर करूंगी कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ ब्लॉग। कोई भी मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। 8-10 दिन हो गए आराम से। तो जो भी चल रहा है ना आजकल यूट्यूब पर, तो जो भी यूट्यूब पर है उसको सबको पता है कि क्या चल रहा है। और देखो, जो कहीं भी होता है ना, जिस किसी भी क्षेत्र में हम होते हैं, जहां भी हम अपने काम से या किसी भी क्षेत्र में जैसे होते हैं, तो वहां की जानकारी होती ही होती है सब कुछ। तो जैसे मैं यूट्यूब पर हूँ तो यूट्यूब पर क्या चल रहा है, तो वो मैं भी अछूती नहीं रह जाती। मुझे भी मेरे सामने भी वीडियो आ जाती है कि क्या चल रहा है। तो जैसे ही मुझे पहले पता चला तो मैं तो शॉक्ड, और इतनी शॉक्ड कि मैं अपना काम भूल गई कि मैं भी वीडियो शूट करती हूँ, मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे से ब्लॉग। मैं भी अपने घर का रूटीन सब कुछ शेयर करती हूँ। तो इतना सॉफ्ट कि अब मैं क्या ही इन लोगों के बारे में बात करूं। जो भी वीडियो आ रही है ना, अब बस वही आ रही हैं, उन्हीं से संबंधित आ रही हैं। तो पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक सिंपैथी थी। जो भी आप लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि इसमें बहुत बवाल है, और किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। बस कि मैंने क्यों नहीं कोई ब्लॉग शूट किया, इसीलिए तो आज मैंने सोचा कि चलो अपना काम शुरू करते हैं और एक ब्लॉग बनाते हैं। तो ये शाम से शुरू कर पाई हूँ मैं। सुबह का काम दाम करके तब मैंने अब शाम से शुरू किया। और मेरी ये नहीं समझ में आता कि व्यूज के लिए लोग कितना गिर जाते हैं कि व्यूज आए बस। उसके लिए हर कोई वीडियो बना रहा है इस पे। बेचारी, अब किसने क्या किया ये भाई, हम तो जैसे व्यूअर हैं, आप जैसे व्यूअर हैं, आपको जितना पता है उतना ही मुझे पता है। और सच मानो ना, मैं ज्यादा वीडियो देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं वीडियो देखूं। मुझे ना वीडियो अपना ब्लॉग बनाना और उसको फिर एडिट करना, यही मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे पास समय इतना बचता नहीं है कि मैं दूसरे की वीडियो देखूं। लेकिन एक दो जब भी यूट्यूब खोलो ना, तो कोई ऐसी खबर देखने को मिल जाए तो हम मजबूर हो जाते हैं उसे देखने के लिए। कि कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत तो कनेक्ट हो ही जाते हैं किसी ना किसी से, सिंपैथी हो जाती है। तो ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बारे में फिर हमें जानने की उत्सुकता रहती है कि इसके साथ क्या हुआ। तो बस यही मेरे साथ हुआ कि एक बार वीडियो कोई थंबनेल, कोई टाइटल ऐसा देख लिया कि तो भाई ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता। उसको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये भी कर सकता है ये इंसान। तो बस उठी मन में उत्सुकता जानने की सारी, तो वीडियो देखी। अब आप जानते ही हो कि यूट्यूब का क्या माजरा है। एक वीडियो अगर देख लो किसी की, तो उसी से संबंधित फिर वीडियो यूट्यूब भेजता है तुम्हारे पास। तो फिर भी मैंने सोचा चलो छोड़ो। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी ना मैं देखती थी ना, सभी जो बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी क्योंकि आप लोग भी सभी देखते हो और मैं भी उन्हीं लोगों को ही जानती हूँ जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं। तो जब भी कोई पार्टी होती थी ना, तो मैं सबको एक साथ देखती थी ना, तब मैं बहुत मायूस हो जाती थी। सोचती थी
कि मैं पता नहीं कब बड़ी यूट्यूबर बनूंगी और मैं भी कभी ऐसी पार्टी में जाऊंगी, इन लोगों से मिलूंगी। मतलब मन थोड़ा सा बहुत वो हो जाता था कि दुखी जैसा, कि मेरे तो सब्सक्राइब मुझे तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा और मैं तो शायद कभी बन ही नहीं पाऊंगी बड़ी यूट्यूबर। लेकिन अब ये सारा माजरा समझ में आया है। अब वही दोस्त एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। तो अब मन में तसल्ली जैसी, मतलब एक संतुष्टि जैसा भाव आता है कि भाई हम छोटे यूट्यूबर हैं और किसी से नहीं मिलते, मतलब मिलने लायक ही नहीं है, इतने बड़े हैं ही नहीं है कि किसी से मिलेंगे। तो बस अब ईसो रोटी बन गई, ये बहुत होता था। तो बस यही देखा ना कि अब ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान है, मेरा वो है, मेरा ये है, ये कहते थे एक दूसरे के लिए, और अब वही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। आप लोग सब देखते होंगे, आप लोगों ने भी देखा ही होगा सब क्या क्या हो रहा है आजकल। अब कौन किसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है ये तो नहीं पता चलता, और कौन सही है और कौन गलत है ये भी पता नहीं चलता। भाई ये वीडियो है, और फिर मैं तो ये कहती हूँ सोशल मीडिया, यहाँ हमें दुनिया देख रही है। ये तो है नहीं है कि कोई एक बंदा हमें देख रहा है, यहाँ दुनिया हमें देख रही है। तो हमें अपनी परिवार की जो बातें हैं, पर्सनल जो बात होती है, या उनको शेयर क्यों कर रहे हो इस सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर? ऐसी बातों को क्यों कर रहे हो? शेयर करना ही नहीं चाहिए पहले तो। तो अब मैं अपना बता रही हूँ कि 8-10 दिन हो गए मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं अपना वीडियो बनाना भूल गई, जो कि मैं रोज का शेयर करती थी अब आप लोगों के साथ, और अपने में ही मस्त रहती थी, मैं वो सब भूल गई। और बस मैं बस वही देखने में लग गई। और ये सच मानो, मैं ना जब भी ये वीडियो देखती थी तो हस्बैंड और मेरे पूछते थे ये तो किसकी कहानी सुन रही है, ये क्या है, क्या हो गया? अब मैं उनको क्या समझाऊं, मैं एक एक का नाम तो उनको नहीं बता सकती ना कि कौन है, ये कौन है, वो कौन है, और कौन किसके बारे में बात कर रहा है। अब मैं उनको ये कैसे समझाऊं, मैं बड़ी परेशान। कई दिन से मंदिर साफ करने की सोच रही थी, वो नहीं कर पा रही थी। मतलब ये जो मैटर चला है ना यूट्यूब पर, इससे मेरा वीडियो का ही काम नहीं रुका है, घर के भी रुके। ये तुम वीडियो देखते रहो किसी की, और भाई बात ही ऐसी थी कि कोई नहीं रुक सकता। जिसको भी पता चला होगा ना उसी ने देखा होगा सब कुछ, और बहुत लोग शॉक्ड, और एकदम वो कहते हैं ना कि किसी को पहले आप वहां पहुंचा दो एकदम 7वें आसमान पर, और फिर एकदम से नीचे। ये वाली कहानी है कि कोई बंदा एकदम इतना चढ़ा, इतना ही उसको फेमस हुआ, इतनी प्रसिद्धि मिली, उसकी 7वें आसमान के बराबर। तो हम भी देखते थे भाई सही है, अच्छी बात है, ये तो भाई मिलनी भी चाहिए, उसने दुख बहुत झेले हैं। तो मैं मंदिर साफ कर लेती हूँ, साथ साथ में आप लोगों से बातें भी करते जाएंगे इस मामले में। तो देखते थे, अच्छा भी लगता था एक तरह से। तो और फिर वही इंसान एकदम फर्श पर, मतलब उसकी इज्जत की धज्जियां जैसे उड़ गई। तो ये समझ लो पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब हिला पड़ा है इस खबर से, और मैं तो इतनी हिल गई हूँ कि आप लोग हंसोगे कि मेरी वीडियो बनाना और मेरा सब कुछ ही बंद हो गया। तो आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभाला और उठी, और मैंने कहा अपने काम करो, वीडियो बनाओ, और
मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव भी शेयर कर रही हूँ कि भाई मुझे कैसा लगा। सच बताऊं, मुझे बहुत खराब लगा ऐसे सुन के। ये मैंने अपने आप ही बनाया था। ये मंदिर के पीछे लगा देते हैं तो इससे सुंदरता और बढ़ जाती है। ऐसे रहेगा तो थोड़ा सा कम सुंदर लगेगा, इसको लगा देते हैं तो और सुंदर लगता है। तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बस 2-4 दिन ही हो जाए ना, क्योंकि दिया विया जलता है, धूप धूप जलती है ना, तो उसकी उड़ती उड़ती है। इसको सफाई कर, मंदिर की तो सफाई जल्दी जल्दी करनी पड़ती है मतलब। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। वही वाला कि काम भी चलता रहेगा, टॉपिक भी, क्योंकि मेरे दिल में ना बहुत बात है, बहुत सारी। तो वो मुझे आप लोगों के साथ करनी है, और नहीं करूंगी किससे करूं, कोई नहीं समझता, क्योंकि जो यूट्यूब देखता है ना वो उसी को समझ में आएंगी। तो शायद आप मेरी जैसी आपके दिल में भी होंगी, तो कहीं ना कहीं आप लोग मेरी बातों से कनेक्ट हो पाओगे। जैसे मेरे ऐसे व्यूअर है, उनसे ज्यादा संपर्क में नहीं है, जो उनसे संपर्क में भाई उनको तो सारी असलियत पता ही है। लेकिन मेरे जैसे व्यूअर है ना, वो मेरी जैसी हालत है ऐसी होगी, जहां तक मैं समझती हूँ ऐसी ही होगी। तो अर्श से फर्श तक, ये जब होता है ना किसी के साथ, वास्तव में बहुत दुख होता है। और कहाँ इतनी प्रसिद्धि मिल जाए और फिर एकदम से इतनी बदनामी हो जाए कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना रहो। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि असलियत क्या है। तो बस जो हमें दिखाई दे जाता है, वीडियो बना रहे हैं लोग, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं और व्यूज के लिए। भाई व्यूज के लिए इतना अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में तुम इतना सब कुछ बताओ। और कभी कभी तो विश्वास हम लोग कर भी लेते हैं, कभी कभी विश्वास होने लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारे ही लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग झूठ बोल रहे हो, कुछ तो इसमें सत्यता होगी। तो जिनके बारे में हमारे विचार कुछ और थे ना, अब उनके बारे में विचार कुछ और हो गए हैं। हम जिनको इतना अच्छा इतना बढ़िया समझते थे, अब विचार कुछ अलग हो गया। कि भाई जिनका स्वभाव और सूरत से इतने मासूम और स्वभाव से इतने मीठे जो दिखाई देते थे, वो असल में ऐसे है नहीं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे सामने एक तरह से खुलासा हुआ है कि हम जिनको पसंद करते थे और उनकी असलियत ये है। तो ये भी मैंने अपने आप ही बनाई थी, कुल्हड़ की मटकियां बनाई थी। और इस वीडियो को हो गए 2 साल। ये वाली जन्माष्टमी गई है, इस पे नहीं बनाई थी, उससे पहले वाली पे बनाए थे ये सारा कुछ। और ये मेरे लक्ष्मी गणेश भी 2-3 साल के हो गए हैं। मैं हर साल चेंज नहीं करती, इनको पानी वानी में नहीं बहाती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि पूजा करो और उन्हीं को फिर पानी में बहा दो। बहुत से मैंने देखे हैं, कहीं भी जाओ ना आप, नहर बम्बा में देखो जाके, अटे पड़े रहते हैं इतने सारे, उन्हें डाल जाते हैं, पूजा करते हैं, हमें रिद्धि दो सिद्धि दो, लक्ष्मी मैया हमारे घर में रहना, और फिर उन्हीं को वहां पे पानी में फेंक आओ।
ऐसी लाओ उनकी मूर्ति के तुम हमेशा के लिए। हाँ, खंडित हो जाए वो बात अलग हो जाती है कि भाई खंडित हो गई है, हम उनको नहीं रख सकते तो उनको रख दो, लेकिन हर साल उनको पानी में बहा दो, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई भी मतलब विवेक से काम नहीं करता। धर्म तो एक तरह से बिजनेस बन गया है। तो धर्म की भी मैं अगर आप लोगों के साथ बात करूं ना, तो उससे भी मेरी आंखें बहुत खुल गई हैं धर्म से। कि जब देखा ना छोटे छोटे बच्चे बाबा बनने जा रहे हैं, बाबा बन रहे हैं, और उनके माँ बाप उन्हें सब कुछ सिखा के स्कूल विस्कूल छुड़ा के और यही सिखा रहे हैं, बोलो राधे राधे, 2-3 श्लोक सिखा दिए और बस रील बनवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। मतलब इससे अच्छा धंधा मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना आसान पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है, बाबा बन जाओ। जो पढ़े लिखे हैं आईएएस पीसीएस करके आए हैं वो तो तुम्हारी चाकरी करेंगे। तो बहुत अच्छा धंधा लोगों को पता चल गया, ये बहुत लोग कर रहे हैं। तो अब धर्म भी ऐसा लगता है जैसे सब बेकार है, किसी पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता। लड्डू गोपाल है, मेरे घर में भी है लड्डू गोपाल, जो मैंने अभी रखे हैं, इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन मैं इनको लेके जा करके यात्रा नहीं कर सकती। और आजकल अब घर से बाहर निकल जाओ, भक्ति ऐसे लगता है, भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई है। हर कोई टोकरी लिए हुए है, उसमें साईं बाबा बैठे हैं, उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, 2-3 भगवान बैठे हैं और लेके चल रहे हैं। ये कौन सी भक्ति है? आप लोग शायद कुछ बोलो मुझसे। मुझे आजकल ये भक्ति ऐसे लगती है जैसे हम बचपन में ना गुड़िया 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 गुड्डा खेलते थे ना, बस। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगती। अब इसको आप लोग चाहे जैसे कमेंट में बोलना मुझे, लेकिन मेरे दिल की बात यही है। इससे ज्यादा लोगों की मुझे भावना नहीं लगती है भक्ति में। जैसे बच्चों को गुड़िया गुड्डा दे दिया जाता है तो वो उनको गुड़िया को कपड़े पहना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, ऐसे ही बड़ों लोगों को गुड़िया गुड्डा ये भगवान के रूप में दे दिया गया है कि ये इनको खाना खिलाओ पिलाओ और ये करो। अगर यहाँ से नहीं है किसी के भक्ति, यहाँ से नहीं है कि ध्यान क्या होता है, साधना क्या होती है और भगवान को याद करना क्या होता है, ये कुछ नहीं है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से की जाए भक्ति। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा मोर पंख भी लगा दिया मैंने। चलो जी, मंदिर भी साफ हो गया। अब थोड़ी देर में दिया बाती कर देंगे, शाम का टाइम हो गया। अभी फिलहाल तो मेरे पास इतना ही था शेयर करने के लिए। आगे आगे और भी जो वीडियो देखने को मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और अब कोशिश करूंगी कि डेली की डेली वीडियो लाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज पता है मैंने माइक से ये वीडियो बनाई है, तो माइक के लिए क्या करना पड़ता है कि मुझे एक ऐप करना पड़ता है ओपन कैमरा करके, तो उस ऐप से ही शूट करती हूँ। और ये जो मैंने माइक मंगाया है उससे वो माइक मेरे फोन के कैमरे को सपोर्ट नहीं करता, ये दिक्कत हो जाती है। तो आज पहले तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया, फिर अपने माइक को चार्ज पे लगाया, वो चार्ज हुआ तब मैंने ये वीडियो शुरू की। क्योंकि अ, एकदम वैसे जो हम नॉर्मली जो वीडियो बनाते हैं ना अपने फोन के कैमरे से, उससे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ता है।
जिससे आवाज अच्छे से रिकॉर्ड है। और माइक से ये सुविधा हो जाती है कि आप दूर बैठ करके, मैं अभी ना बहुत दूर बैठूं कैमरे से, इतना सारा ये सीन कवर हो रहा है, तो आराम से बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज सोचा आज माइक के साथ वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों के साथ अपनी कुछ जो 8-10 दिन के अंदर जो मेरे अंदर खलबली हुई थी वो शेयर करूंगी। तो चलो, मैं तो कहती हूँ भाई, सब आराम से रहें, किसी को कोई परेशान ना करे। वो वाली कहावत, जियो और जीने दो वाली, कोई किसी के लिए कोई भी मतलब बुरा नहीं बोलो, ना बुरा सोचो। भाई सबको जिसने गलती, अगर किसी ने गलती करी भी है तो उसको आराम से बोल दो, सोशल मीडिया पर लाने की क्या जरूरत है। और ये नई बात तो है नहीं है, होगी नहीं, एक दिन की गलती तो होती नहीं है ये। आप लोगों को तो पहले से ही पता चल गया होगा, चाल चलन ही पता चल जाते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, तो आप पहले से ही अपना कदम उठाते। और अभी एकदम से बवाल। कुछ समझदार भी हैं यूट्यूबर, नाम किसी का नहीं लूंगी, मुझे उनकी वीडियो अच्छी भी लगती है और समझदारी की बातें भी करते हैं। तो ऐसा पता चला दिया, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि मैंने समझाया था कि ऐसा नहीं करो, आप पीछे हटो, ये आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन फिर भी इंसान को नहीं समझ में आया, उन्होंने यहाँ तक समझाया था कि तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, ये मत करो। लेकिन नहीं माना, तब नहीं समझ में आया, तो उनको तभी समझ जाना चाहिए था अगर तुम सही हो तो। और अगर तुम्हारे दिल में पाप है तो तुमने पाप ही होगा, मैं तो यही साफ-साफ बोलूँगी, अगर तुम्हारे दिल में पाप है, पाप होगा तभी तुम उस समय नहीं समझे। मान लो तुम्हें समझ में नहीं आता है, वो कोई वक़्त ऐसा आ जाता है कि सिम्पैथी में या किसी भी तरह से हम किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई समझाने वाला मिल जाए, हमसे बड़ा है और हमें समझा भी रहा है कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए घातक है और आगे चलकर तुम्हें बहुत बदनामी का सामना करना पड़ेगा, तो तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने उस समय नहीं सोचा और तुम किसी का घर बिगाड़ने जा रहे हो, देन जब मैंने मैं बता रही हूँ, मैंने फिर 2-4 वीडियो देखी ना, फिर लोगों की, बहुत दिनों में तो मेरी समझ में आया, मुझे मतलब 2-4 दिन तो लग गए कि कौन क्या है, तो समझने में लग गए। वीडियो जो बन गई है, ये सब खुलासा हो गया है कि क्या हो, मतलब किसी की ज़िंदगी खराब करना। तो चलो भई, आज की वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसा ज्योति ने बोला था, लेकिन मुझे बुरा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।